क्या? ओ अगर कोई दिगंबर मुनिराज शादी के लिए आशीर्वाद देता है तो सही मायने में मानना कि सच्चा दिगंबर साधु नहीं है। और भूल करके भी एक भूल नहीं करना, साबड़ो गुजराती हो, भूल कर तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ये बात बुंदेलखंड में असंभव है, ये बुंदेलखंड में असंभव है, गुजरात में संभव है। गुजरात में कुछ भी हो सकता है। वही साल पहले गोधरा कांड हुआ था ना, ऐसे कई कांड होते रहते हैं, है ना। कभी भी कि शादी हो लड़के की लड़की की तो जो है ना इनविटेशन कार्ड छपता है उसमें भूल करके मत लिख देना परम पूज्य श्री 108 है ना महाराज श्री के आशीर्वाद से शादी संपन्न हो रही है। कभी भी कार्ड में बोलो बोलो अति भक्ति भी नहीं होना। नहीं हम तो महाराज के खास शिष्य हैं, है ना, हमारे महाराज खास हैं। और भाई ऐसे कैसे हो सकता है सौधर्मेंद्र जी के बेटे की शादी और कार्ड में नाम ना लिखा जाए महाराज का? वो तो लिखा ही जाएगा, वो तो है ना, कौन बोला फोटो भी डाल देंगे। मरवाओ मरवाओ मेरे लिए, है ना, मत बचने दो कहीं से दूर दूर तक ने। कभी भी किसी शादी के कार्ड में किसी दिगंबर मुनिराज का नाम नहीं लिखना। महावीराय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः, यहाँ तो ठीक है, ये तो ठीक है ना, आचार्य विराग सागराय नमः, ये तो ठीक है कि आपके गुरु है आपने नाम है ना नमा करके लिख दिया। पर ऐसा मत लिख देना कि महाराज श्री के मंगलमय पूरे पूरे 100% कंप्लीट आशीर्वाद से छोरा छोरी की लगन संपन्न हो रही है ना। कोई कहेगा चलो महाराज को भी नारियल चढ़ाया ब्याह में आवे को। कई लोग तो कार्ड भी दे जाती है, लेना भी पड़ते हैं। कौन बोला व्यवहार देने गई थी क्या? अरे भैया कई लोग कार्ड भी रख जाते हैं पर हम उसमें हाथ नहीं लगाते हैं, है ना भैया, यहाँ से ले जाओ, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। दिगंबर मुनिकृत कार्यत अनुमोदना से वो शादी का आशीर्वाद नहीं देती हैं। ध्यान रखना जिनके बच्चे हो लेने मत आना श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद, है ना। पहले ही बता दिया भैया शादी का आशीर्वाद महाराज नहीं देते। हाँ शादी होकर के आ जाए तो फिर दोनों को क्या करते हैं, फिर दोनों को क्या आशीर्वाद देते हैं? लड़ना है। ये तो यही सोच रही है, ऐसे बोल दो खूब झगड़ना आराम से और महीने भर के अंदर तलाक हो जाए। येऊ चाले नहीं, येऊ चाले नहीं, चाले नहीं चाले। आप खबर करो ऐसा होगा तुम्हारा सबसे पहले नंबर लगने वाला है, तुम्हारा मोटो छोरो छे भैया, ये ध्यान रख करके चलना। ऐसा नहीं, आते हैं दोनों जब तब उनको क्या आशीर्वाद देते? धर्म के साथ जीना। क्या आशीर्वाद देते हैं? धर्म के साथ जीना, है ना। दोनों तुम चौका लगाना और तुम कमंडल भरना। अरे शादी होती जो आशीर्वाद मिलो, ये तुम चौका लगाना ये कमंडल भरना, इसलिए शादी हुई क्या? हाँ भैया ये है हम तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे परस्पर में एक दूसरे को धर्म के क्या बनना? बोलो ज्ञानी आत्मा क्या बनना? एक दूसरे को धर्म ध्यान में अं जोयू इधर उधर देखी पर्याय बिगड़ी। अभी तो इस पर्याय को देखो, पति पत्नी दोनों हैं तो क्या मतलब दोनों का? बोलो क्या मतलब दोनों का? लड़ना झगड़ना। तुम भी मंदिर नहीं जाओगी, हम भी मंदिर नहीं जाएंगे, तुम्हें भी आलू खाना पड़ेगा, हमें भी आलू खाना पड़ेगा, हमारे घर में ये उनाई चाले, है ना भैया। नहीं, तुम भी धर्म करो, वो भी धर्म, एक दूसरे को धर्म ध्यान में क्या बने। अगर कहीं मामला में दो रहने का मतलब क्यों कहा जाता कि दिगंबर मुनि दो एक साथ रहे, है ना, अलग अलग ना रहे, एकल बिहारी ना, दोनों एक साथ रहे। ग्रस्त श्रावक भी दो एक जने साथ में रहते। इसलिए अगर कहीं हमारा मन का बैलेंस बिगड़ने लग जाए तो धर्म पत्नी मुझे क्या कर ले, संभाल ले, और पत्नी का बैलेंस बिगड़ने लग जाए तो पति उसको क्या कर ले, है ना, संभाल ले, है ना। इसलिए परस्पर में एक दूसरे का क्या होता है, साथ होता है। उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि धर्म ध्यान के साथ में जीना, प्रेम से दोनों जने रहना, वंश परंपरा को चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति करना। और आज से नियम शादी होने का मतलब ही होता है कि तुम्हारा वेश्यावृत्ति करने का
त्याग, तुम्हारा पर स्त्रियों के साथ में जाने का त्याग, है ना, किसी की जिंदगी खराब नहीं करना, है ना, किसी का जीवन खराब नहीं करना, है ना, दूसरे के साथ में लग करके जिसको तुम बर करके न्याय के साथ में लेकर के आए उसके साथ कदम से कदम मिला करके, है ना, रहना, कदम से कदम मिला करके रहना, ये संकल्प होता है वहां पर, है ना। और धर्म ध्यान में क्या बनना, साथी बनना, चौका लगे तो साथी बनना, आहार विहार में साथ में चलना, सिद्ध चक्र मंडल महाविधान हो तो सौदर मिंदुर इंद्राणी बनना, है ना, माता पंचकर्ण को तो माता पिता बनना, पर किसी को बाधक। कई बार ऐसी विचित्र जोड़ियां बन जाती हैं कि एक चका साइकिल का और एक चका ट्रैक्टर का। नहीं बोलवानो छे, बोलो बोलो, एक चका बोलो ना, एक चका साइकिल का और एक चका ट्रैक्टर का। अब साइकिल मारो मामला शू छे, बरोबर छे गड़बड़ छे भैया? एक चका बोलो बोलो, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने, एक चका और एक चका, या तो दोनों ट्रैक्टर के हो, ट्रैक्टर में भी 3 प्रकार के चका रहते हैं, आगे वाले छोटे होते हैं, उसके बाद वाले बड़े होते हैं, उसके पीछे वाले फिर क्या होते, ट्रॉली के पीछे वाले चका क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं ट्रॉली के चका। और जो आगे का ट्रैक्टर रहता है उसके आगे वाले छोटे रहते हैं, उसके पीछे वाले उसके चका के ऊपर बैठने का बना रहता है, वो सबसे ऊंचा होता है। एक चका बोलो, बड़ौदा की रानी छीलना हो, एक चका और एक चका ट्रैक्टर का। अब कैसे गाड़ी चले, या तो दोनों ट्रैक्टर के या फिर दोनों साइकिल के। तब आदमी करना, औरत को धर्म करना, आदमी को कर्म करना। और अब दोनों में क्या होती है, पत्नी को पूजा करना और पति मना करता है कि तुमको जब देखो तब, है ना, पूजा 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 दिखती, घर का काम कौन संभाले? अरे भैया, घर का भी काम हो जाएगा और भगवान की पूजा भी, है ना, हो जाएगी, है ना। उसने, है ना, श्रीपाल राजा ने भगवान की, है ना, जो मैना सुंदरी थी, उसने भगवान की पूजा करके अपने पति का कुष्ठ रोग क्या कर दिया, मिटा दिया। ऐसे पति क्या होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में हमेशा वो चिढ़ते हैं। और कई ऐसी पत्नियां रहती हैं जो पति के धार्मिक अनुष्ठान से क्या होते हैं, है ना, चिढ़ते हैं। धर्म ध्यान से कभी ईर्ष्या ने वो आशीर्वाद देते हैं, हाँ वो तो महाराज ने आशीर्वाद दिया है, बिना महाराज की आशीर्वाद, तुम काहे को भैया पाप का पुलंदा बांध रहे हो, कहां धर के ले जाओगे पाप? तुम अगर महाराज को विवाह के मंडप में लाके खड़ा करोगे, जन्म जन्म तक ये तुम्हारा पाप धुलने वाला विधि का विधान जैसा है, बोलो विधि का विधान जैसा है, वो वैसा होकर के रहेगा। तुम क्यों हमारे माथे पर कलंक लगा रहे हो कि महाराज के आशीर्वाद से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? भैया मैं तो ये कहता कि लड़का लड़की शादी करें तो माता पिता को भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम देख लो, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें साथ में रहना, हमें साथ में नहीं रहना। हम क्यों, हमारा स्वयं अखंड ब्रह्मचरी महाव्रत है, हम क्यों किसी को काम सेवन का उपदेश दें? हम तो ये कहेंगे दीक्षा ले लो दोनों, है ना, क्यों शादी के चक्कर में पड़ रहे हो? हमें विवाह करने से, हम किसी का विवाह करवाएंगे, हमें उससे क्या मिलने वाला है? हम किसी की अनुमोदना नहीं करते हैं तो हम कारित क्यों करें? क्या हम अनुमोदना नहीं करते तो हम कारित क्यों करें? भैया कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कहते महाराज के आशीर्वाद से, महाराज ने कहा है, महाराज ने दोनों को मिलाए, हम क्यों ये पाप के भागी बने? कर्म 2 जने करेंगे, उसके परसेंटेज हम भोगेंगे, कर्म वो करेंगे परसेंट, है ना। जो कह रहा है उसने तो कर्म बांध ही लिया है। आपको मालूम भैया, इधर आओ, आपको मालूम, अरे महाराज के आशीर्वाद से शादी हो रही दोनों जनों की, वो तो बहुत पहले महाराज ने आशीर्वाद दे दिया था। अब तुम कौन से मना पर्याय ज्ञानी, अवध ज्ञानी, केवल ज्ञानी हो गए कि महाराज ने तुम्हें, है ना, तुम्हें किसने बता दिया? अपने दिमाग से गुणा भागे क्या करते रहती हैं, लगाते रहते हो। पापों की छल्ली क्या करते हैं, पापों की छल्ली ढेर लगाते रहते हैं। और कभी भी किसी साधु को इन चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने कह दिया कि छोरी अच्छी है कर लो, मैंने उससे बोल दिया कि छोरा अच्छा कर लो, कल के दिन नहीं बना दोनों में तो किसके ऊपर कलंक लगेगा? बोलो किसके ऊपर कलंक? महाराज के ऊपर नाम आएगा। इसलिए साधु इन सब सांसारिक क्रियाओं में साधु कभी इंटरेस्ट नहीं लेते। बोलो भाई नमो सिद्धाड़म, बोलो छापा खाना,
बोलो, सांसारिक कार्यक्रम में कभी साधु इंटरेस्ट नहीं लेते, और जो इन कार्यक्रम में इंटरेस्ट लेता है वो साधु नहीं कहलाता है, वो तो ग्रस्तों से भी बुरा है। मेरी और विवाह करणांगम है ना, विवाह के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं, किसी ने कर लिया तो उसको धर्म के साथ जीने का क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। धर्म के साथ रहना, कभी जिंदगी बिगाड़, और इसलिए कहा कि कोई ना कोई हमारा एक गुरु होना चाहिए। किसमें? समझा दूंगा, मैं उसको समझा दूंगा, और जो बात हम किसी से नहीं कह सकते हैं वो बात हम गुरु से कहते। पर ध्यान रख करके चलना, साबड़ो बड़ौदा की चैतन्य आत्माओं, हर छोटी छोटी बातें भी गुरु के कान में नहीं भरना। घर गृहस्थी की हर छोटी छोटी बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर बातें गुरु से नहीं कही जाती, एक मान मर्यादा होती है ना। गुरु से हर बात, हाँ, जो कहने योग्य है हम उसका समाधान लें। बोलो, जो कहने योग्य है हम उसका समाधान लें। हर छोटी छोटी बातें हम गुरु के लिए नहीं बता सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में कोई निर्ग्रंथ गुरु होता है तो हमारी जिंदगी का बैलेंस कभी भी बिगड़, मानसिकता सबकी बिगड़ती है, दिमाग सबका खराब होता है, पर गुरु आदेश देता कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा करो। और कई लोग ऐसे ही रहते। हम लोग एक गांव में नहीं रहते, आप सबको मालूम है? नहीं मालूम आपको? हम एक जगह नहीं रहते, नहीं मालूम? अभी तक मालूम नहीं था ना, अत्यारे मालूम पड़ा। नहीं था ना मालूम तुमको? सही क्लियर बोलो ना, क्या दबे दबी बात क्यों कर रहे हो? अब तक मालूम नहीं था ना कि महाराज अलग अलग रहते कि एक ही जगह रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ घूमते हैं? गांव गांव घूमते हैं। और ये समस्या जो मैं बता रहा हूं, ये हर गांव में 10-5 समस्याएं रहती ही हैं। कहा? हर गांव में 2-3 समस्याएं ऐसी रहती हैं। किसी का तलाक हो गया, किसी की शादी नहीं हो रही, तो किसी की शादी हुई तो दोनों में क्या चल रहा है? दोनों में खटपट चल रहा है। ये हर गांव की समस्याएं हैं। वो आदमी सोचता है कि इन समस्याओं का समाधान, बोलो, कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? गुरु के पास चलते हैं, पर हर गुरु भी इसमें इंटरेस्ट नहीं। हाँ, सुलझाने योग्य होती है तो ही सुलझाता हूं, एकदम ज्यादा उलझी हुई है तो उसमें हम उलझते नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा केस चलता है फिर, है ना। 420 धारा चलती है, 144 धारा से काम नहीं होता है। और कई, है ना, ये भी देख लो, दोनों आए तो पहले फीस रीडिंग कर लो कि लेडीज का हालचाल क्या है ना। देख लिया कि ये अपनी बात नहीं मानेंगे, दोनों को बोलने का भी मेरे पास समय नहीं, बाद में विचार करेंगे। अब ये फाइल आप जमा कर दो, आपको तारीख, बोलो ना, तारीख आपको, जब वो फिर आएंगे तो बोल देंगे ये अभी अष्टांगा चल रही है, अभी ये काम अष्टांगाओं में, अभी ऑफिस बिल्कुल बंद चल रहा है ना। फिर कभी आए तो बताने का भी नहीं, देखेंगे अभी सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है ना। बाद में आपको बताएंगे, टालते रहो, वो भी बेचारे क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। जहां समस्या सुलझ सके उसी समस्या का क्या करना, समाधान करना। तो ऐसी दिगंबर मुनि, कभी भी अपने मन में ऐसा भ्रम, बोलो, कभी अपने मन में ऐसा भ्रम, क्योंकि भ्रम में जीने वाले संसार में बहुत सारे लोग होते जो भ्रम में जीते रहते हैं। तुम ऐसा पाप क्यों कमा रहे, है ना। भली हमने कुछ भी किया हो, पर तुम अपने मन में पाप क्यों संचित कर रहे हैं। और ये ध्यान रख के चलना, भगवान की अवज्ञा करके पाप किया है तो गुरु के चरणों में आके वो धोया जा सकता, पर गुरु के सानिध्य में पाप किया है तो वो पाप कहीं भी धुलने वाला, वो पाप कभी नहीं धुल सकता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि मन में ऐसा बेकारी भाव नहीं लेना। व्रती प्रथमाधारी है, सप्तम प्रथमाधारी है, वो स्वयं के बेटा बेटियों की भी शादी नहीं करेगा। ख्याल रखो, क्या कि जो सप्तम प्रथमाधारी, ब्रह्मचरी प्रतिमा का धारी, कौन सी प्रतिमा का धारी?
ब्रह्मचरी प्रतिमा का धारी है। सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचरी व्रत अलग है और ब्रह्मचरी प्रतिमा क्या है, अलग है। और ब्रह्मचरी प्रतिमा का धारी है तो वो अपने संतान की भी शादी नहीं करेगा, उसके संतान की शादी उसके रिश्तेदार क्या करेंगे, है ना, संपन्न कराएंगे। ऐसी विवाह आदि के कार्यों में कई बार लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, हम पूछते किस लिए आशीर्वाद, बोले शादी के लिए। हम मौन हो जाते, मना भी नहीं करते और मना भी नहीं करते, क्योंकि अपन को कई चीजों में हाँ भी नहीं भरा जाता है और मना भी नहीं। मध्यस्थ भाव, कौन सा भाव, कौन सा भाव, मध्यस्थ। अपना निगाह अपनी नीचे रखो, महाराज कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, है ना, बस इशारे से उसको टालने का क्या करना। अब इतने लोग तो पक्के हो गए, जितने लोगों ने सुन लिया इतने लोग तो पक्के हो गए कि अपनी छोरा छोरी की शादी के लिए आशीर्वाद नहीं मांगेंगे, है ना। केड़ा बिटुत्त विपुल दिशा, है ना, अन्य अंग उपांग शरीर के अंग उपांगों से, है ना, वासना को बुझाने का पुरुषार्थ करना, चेष्टा करना, है ना, दूसरों के, है ना, दूसरों के घर में एकांत में जाना, एकांत में आना, एकांत में मिलना और इसी प्रकार से क्या करना, संपर्क बनाना, संबंध बनाना, है ना, अन्य शरीर के, है ना, अन्य अन्य अंगों से क्या करना, कीड़ा करना, कुचेष्टा करना, भोगों के लिए क्या है, लालसा रखना, है ना, अनेक प्रकार से स्त्रियों के यहाँ पर आना जाना, ये सब हमारा जैनागम कहता है कि अपने आप को मर्यादा में जीने के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत निर्मल दृष्टि की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए अपने मन को क्या रखो, पवित्र रखो। क्या रखना, अपने मन के लिए पवित्र रखना। हमारा धर्म ही इतना उत्कृष्ट है, बोलो हमारा धर्म ही, हाथ उठाओ, हमारा धर्म ही इतना उत्कृष्ट है तो हमारा, है ना, कर्म भी कितना उत्कृष्ट होना चाहिए। हमारा धर्म इतना उत्कृष्ट है तो हमारा कर्म भी कितना उत्कृष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, हमें जीना साधारण वेशभूषा में जीना, साधारण, है ना, वेश में जीना। एक मर्यादा के अंदर हम अपना श्रृंगार, मर्यादा के अंदर हम वस्तुओं का उपयोग करें। मंदिर में आकर के हमारा सादा भेष होना चाहिए, बोलो मंदिर में हमारा साधा भेष होना चाहिए। ऐसे भड़कीले वस्त्र पहन करके मंदिर में आने की आवश्यकता, ये बताओ। अब आप आश्चर्य करेंगे, मंदिर में मैंने लेडीज को देखा, पूरे ओंठों पर इतनी जबरदस्त लिपस्टिक, इतनी जबरदस्त लिपस्टिक जैसे खून बह रहा हो। इतना बताइए, मंदिर में इतनी लिपस्टिक लगा करके आने की, बोलो, मतलब मेरे पक्षधर कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला है, यहाँ पर कोई मत दो मेरा साथ, पर प्रगति मेरे साथ है, धर्म मेरे साथ है। इतनी लिपस्टिक लगाने की जरूरत क्या है मंदिर में आने की, नाखून पालिश लगा करके मंदिर में आने की, बोलो भाई, मंदिर में आने की जरूरत क्या है, खुले बाल लेकर के मंदिर में आने की। यहाँ तो मंदिर में चमर लटकते हैं, झूतरा नहीं लटकते हैं। मंदिर में क्या लटकते हैं, और जिसको बुरा लगा हो इन बात को सुनकर के वो प्रवचन में कल फिर से आना, जिसको अच्छा लगा हो वो मत आना, है ना। ये झूतरा लटका करके, हमारे जिनालयों में झूतरा लटकाने की परंपरा नहीं है। बोलो बड़ौदा की चैतन्य आत्मा हो, बोलो इतना बड़ा शरीर लेके कहां जाओगे तुम।